Hello everyone, welcome to Launchpad Education. My name is Sumit. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 2020 का पहला मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किया। इसरो ने एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 लॉन्च की। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस सैटेलाइट और हम डिस्कस करेंगे कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स या हम इन्हें कह सकते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स ये होती क्या हैं एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ दीज सैटेलाइट्स। नाउ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसने 2020 में अपना पहला मिशन लॉन्च किया। सारे 2020 के मिशन डिले हो गए थे बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। नाउ द फर्स्ट मिशन हैज बीन लॉन्च्ड सक्सेसफुली और ये है एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01। इसी के साथ इन द सेम रॉकेट इसरो ने 9 इंटरनेशनल कस्टमर सैटेलाइट्स भी लॉन्च की। इसरो इट लॉन्चेस डिफरेंट सैटेलाइट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। इसरो यानी इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है, इट इज नोन फॉर कॉस्ट इफेक्टिवनेस और अपनी क्वालिटी के लिए कम से कम पैसे में स्पेस मिशंस को लॉन्च करने के लिए इसरो दुनिया में फेमस है। दैट इज वाई डिफरेंट कंट्रीज एंड इवन द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज लाइक US ये अपनी सैटेलाइट्स इसरो से लॉन्च करवाती हैं एंड ऑब्वियसली वी अर्न मनी बाय लॉन्चिंग दीज कस्टमर सैटेलाइट्स। सो कस्टमर सैटेलाइट्स जो इस मिशन के साथ गई, दीज वर फ्रॉम US, लिथुएनिया, लग्जमबर्ग, ये कुछ कंट्रीज हैं यूरोप में। नाउ दिस वाज द फर्स्ट मिशन इन 2020। 2019 और 20 के जितने भी मिशंस इसरो ने लॉन्च किए थे इससे पहले, वो सभी हमने एक वीडियो में डिस्कस किए थे। द लिंक ऑफ दिस वीडियो इज इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल दीज मिशंस आर डिस्कस्ड इन दिस वीडियो एंड इसी के साथ हमने इसरो के सभी इंटरप्लैनेटरी मिशंस पे भी वीडियो बनाई थी। इंटरप्लैनेटरी मिशंस आर द मिशंस दैट आर सेंट टू अदर सेलेस्टियल बॉडीज। For example, the Chandrayaan-1, Chandrayaan-2, Mars Orbiter mission, आदित्य मिशन जो आने वाला है, ये अपकमिंग मिशंस थे। गगनयान, शुक्रयान, all these missions are extremely important और इन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So you must watch these videos as well. तो अब ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 इसरो ने लॉन्च की है, दिस वाज लॉन्च्ड ऑन अ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। ये डिफरेंट लॉन्च व्हीकल्स हैं इसरो के and different launch vehicles they have different power, different capacity, कितना weight ये carry कर सकते हैं when going for a mission. On the basis of that we have different launch vehicles. EOS-01 सैटेलाइट जो लॉन्च की गई है, इसके different uses रहेंगे specifically for sectors of agriculture, forestry, disaster management and many other things. ये एक earth observation satellite है. This is a remote sensing satellite. So if you understand कि earth observation satellites होती क्या हैं, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी क्या चीज है, यू विल अंडरस्टैंड कि ऐसी सैटेलाइट्स किन चीजों के लिए काम आ सकती हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स आर द सैटेलाइट्स इक्विप्ड विद रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी। रिमोट सेंसिंग क्या चीज है? रिमोट सेंसिंग इज गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग विदाउट कमिंग इन डायरेक्ट कंटैक्ट विद दैट थिंग। सो फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, जो सैटेलाइट्स स्पेस में हैं, वो अर्थ के बारे में डाटा कलेक्ट करती हैं विदाउट कमिंग इन डायरेक्ट कंटैक्ट विद the planet Earth. So remote sensing, it is the acquisition or collection of information about an object or phenomena without making physical contact with the object, and thus in contrast to the on-site observation, especially the Earth. तो similarly अगर crop damage के लिए drones का इस्तेमाल किया जा रहा है, that is also an example of remote sensing. आप fields के direct contact में आए बिना using drones or using satellites, you can gather information about how much crop has damaged in a disaster. So that can also be an example of earth observation or remote sensing. So this is an example of how a satellite here is gathering information about the earth. यहाँ पे कितना डेजर्ट है, कितनी डेजर्टिफिकेशन हो रही है, फॉरेस्ट कवर देखना हो, मरीन लाइफ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो, multiple things can be known using earth observation or remote sensing. So this is how data is collected and it is relayed back to the ground stations. तो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो क्या यूजेस हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के? इट कैन बी यूज्ड फॉर लैंड मैपिंग, फॉरेस्ट मैपिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कवर खराब तो नहीं हो रहा। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर मैपिंग ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर, मिनरल्स, फिशेज। इट कैन बी यूज्ड फॉर वेदर एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन, सॉइल असेसमेंट और द जियोस्पेशियल कॉन्टूर मैपिंग, जो अर्थ की टोपोग्राफी है, अर्थ के फीचर्स हैं, उसको मैप करने के लिए भी इन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल हो सकता है।
1988 से इसरो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स स्पेस में छोड़ रहा है. So it all started with IRS-1A in 1988 and since then ISRO has launched many Earth observation satellites. आज इंडिया की जो Earth observation satellites हैं, इनका constellation it is one of the largest in the world. And these are some of the Earth observation satellites which are in operation presently. And you will constantly find these names in the news as well. Resource Sat है, Cartosat है, Resat है, Ocean Sat है, Megha Tropiques, Saral, ScatSat, InSat, Kalpana, InSat. These are some of the groups of Earth observation satellites जो इसरो ने आज तक छोड़े हैं. एंड इन सभी सैटेलाइट से जो डाटा आता है दैट हेल्प्स अस इन आवर एग्रीकल्चर, इन मैनेजिंग आवर वाटर रिसोर्सेज, अर्बन प्लानिंग, रूरल डेवलपमेंट, मिनरल प्रोस्पेक्टिंग, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट्री, ओशन रिसोर्सेज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. तो ये बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं ऐसी सैटेलाइट्स के. दैट इज द रीजन वी आर लॉन्चिंग सो मेनी सैटेलाइट्स. सो दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस सैटेलाइट लॉन्च. और आपने ये भी जान लिया कि अर्थ ऑब्जर्वेशन या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स क्या चीज है, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी क्या चीज है. नाउ यू कैन गो एंड वॉच दीज वीडियोज एज वेल. एंड आपका जो स्पेस साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवरेज है वो काफी हद तक हो जाएगा. मोर करंट अफेयर वीडियोज विल कीप कमिंग ऑन लॉन्चपैड एजुकेशन यूट्यूब चैनल. सो आप सब्सक्राइब कर लो एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपके कोई भी अपडेट्स मिस ना हो. यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. Thank you for watching and have a nice day.